नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जब मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। BBA फोर्थ सेम सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट 4 से टॉपिक हम लेकर आपके लिए आए हैं आज, स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस। कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसी प्रोडक्ट को, किसी इक्विपमेंट को जो परचेज़ किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो उन स्टेजेस को वन बाय वन हम देख लेते हैं। सब इसमें देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन प्रोसेस है क्या। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस और बिजनेस बाइंग प्रोसेस। Industrial purchasing decision making involves more physical and observable stages. There are many decision makers involved in each of the 8 stages as elaborated by the Bain Grid framework. ओके, तो इसमें टोटल 8 स्टेजेस हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला है फेज 1, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की डिमांड है। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई मशीन है, वो ब्रेक डाउन हो गई, इट मीन्स कि वो ख़राब हो गई, या किसी को कोई मशीन है उसको रिप्लेस करना है, या उसका कोई पार्ट्स रिप्लेस करना है। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या है कि उसके अंदर हम एक प्रॉब्लम जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं सबसे पहले। तो फेज 1 में क्या रहा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसके बाद क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीड। अब जो प्रॉब्लम हमें क्लियर हुई है, तो अब उसको डिस्क्रिप्शन करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स सर्विसेज शुड बी कंसिडर्ड, व्हाट क्वांटिटीज शुड बी नीडेड। क्या गुड्स होंगे, सर्विसेज है जिसकी हमें ज़रूरत है, किस क्वांटिटीज़ में हमें वो चाहिए, और क्या परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन उसमें हमें मिलने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीड। तो जब आपने जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। कि जो प्रोडक्ट हम परचेज़ करने जा रहे हैं, तो उसका क्या है कि कुछ स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, उसमें हम कुछ फीचर्स चाह सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स। तो इसमें क्या है कि इसमें देख लेते हैं, ऑब्टेनिंग द इनपुट फ्रॉम द सेकंड फेज, द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डेवलप द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द नीडेड आइटम्स। इन दिस फेज द प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू आइटम्स। ठीक, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बाद हमें क्या होगा, ये थर्ड स्टेज है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हो जाता है। ऑब्टेनिंग द इनपुट फ्रॉम द सेकंड फेज के बाद फेज 4 आ गया। यहाँ पे क्या है कि सप्लायर सर्च। कि अब हमने प्रोडक्ट को देख लिया, उसके स्पेसिफिकेशन देख लिया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करके क्लियर। तो अब हम मार्केट के अंदर देखेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट के कौन कौन सप्लायर हैं। ओके, तो उन सप्लायर की यहाँ पे सर्च की जाएगी। उनको सर्च करने के बाद जो प्रपोजल लिए जाएंगे, ओके, द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड सप्लायर्स आर नाउ फर्दर शॉर्टन। जो लिस्ट हमने ले ली है क्वालिफाइड सप्लायर्स की, उसको हम शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे। किस बेस पर, बेस्ड ऑन द सम क्रिटिकल फैक्टर्स। देन फिर क्या करेंगे कि देन द परचेजिंग डिपार्टमेंट्स आस्क फॉर प्रपोजल टू बी सेंट बाय ईच सप्लायर। कि जो हमने सप्लायर सेलेक्ट किए हैं, ठीक, उनसे हम कहेंगे कि भाई आप प्रपोजल हमको भेजिए। और प्रपोजल में क्या है कि आप अपना प्राइस, क्वांटिटी, डिलीवरी का टाइम, उसकी गारंटी वगैरह, ये सब कुछ उसमें भेजेंगे। तो प्रपोजल सॉलिसिटेशन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, सप्लायर सिलेक्शन। उन प्रपोजल को डिस्कस करने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद, यहाँ पर हम सप्लायर का सिलेक्शन करेंगे। ओके, और सिलेक्शन किस पे करेंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, डिलीवरी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस, सर्विस, इस तरीके के। ओके, तो सप्लायर का जब हमने सिलेक्शन कर लिया, तो उसके बाद सप्लायर सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या होगा, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें देख लेते हैं, आफ्टर द सप्लायर्स हैव बीन सेलेक्टेड द बायर नेगोशिएट्स द फाइनल ऑर्डर। अब हम क्या कि सेलेक्ट कर लिया, अब हम उसको नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट थोड़ा प्राइस में कर सकते हैं, डिलीवरी जल्दी दे, गारंटी वारंटी,
ठीक है, और उसकी क्वालिटी, इन चीज़ों को लेकर हम उनसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। लिस्टिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, द क्वांटिटी नीडेड, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी। Buyers are increasingly moving towards blanket contracting rather than the periodic purchase orders। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो मेन फोकस है हमारा वो नेगोशिएशन पर रह जाता है, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। और सबसे लास्ट जो पॉइंट हो जाता है, जब हमने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट को या सर्विस को या इक्विपमेंट या जो भी पार्ट्स थे उनको परचेज़ करने के बाद जो लास्ट स्टेज हमारी बचती है, जो लास्ट स्टेज जो हमारी बचती है वो है परफॉर्मेंस रिव्यू। कि अब हम उन प्रोडक्ट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेंगे। प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर से ऑर्डर करेंगे, नहीं कर रहा है तो फिर उसको ड्रॉप करेंगे, कोई समस्या आ रही है तो उसको हम इन्फॉर्म करेंगे सप्लायर को। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि बार बार हम सप्लायर चेंज ना करें, उसी सप्लायर से हम प्रोडक्ट को परचेज़ करते रहें। ठीक है, तो इसमें फीडबैक वगैरह का सिस्टम चलता रहता है, हम उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट की। तो आज के प्रोडक्ट वो करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। इन सभी 8 स्टेजेस के बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।